बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स न्यूमेरिकल करने हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास जो है दैट इज सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर। उसकी विस्कोसिटी गिवन है विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर और फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एक ग्लोबल प्रोटीन पार्टिकल जो कि प्योर वाटर में फॉल करता है, हमें उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पता है, हमें ठीक है, और ये भी पता है वाटर की जो विस्कोसिटी है वो भी पता है। तो अब इसमें हमने ये जो पार्टिकल है प्रोटीन का, इसका रेडियस हमने फाइंड करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास डेंसिटी गिवन है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा गिवन है, देन टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है 3 सेंटीमीटर पर आवर। अब चूंकि ये एसआई में नहीं है तो इसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, और पर आवर को पर सेकंड बनाने के लिए 3600 सेकंड से जो है वो डिवाइड कर दिया। तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है 8.3 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड। और फाइंड हमने इसमें क्या करना है, रेडियस। तो इसको रेडियस को फाइंड करने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि इक्वल है Vt इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। तो यहाँ पे ठीक है, ये जो आर स्क्वायर है इस ये हमने आर को फाइंड करना है, तो फॉर्मूले को रीअरेंज किया है। ये 9 ईटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से जो 2 रो जी का फैक्टर है ये जब ऊपर से जब नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। आर फाइंड करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं तो ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे ठीक है, उसके बाद वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 1.6 10⁻⁻⁶ मीटर। ये ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग साथ साथ करते थे। यहाँ पे कैलकुलेशन मैं आपको कैलकुलेटर से परफॉर्म भी कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपने ठीक है यहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व है तो ये इस तरह से लिख लें इसको 8.3 10 टू पावर -6। ठीक है, कैलकुलेटर से करवाने का मतलब मकसद यही है कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो ठीक है लास्ट टाइम भी कह रहे थे कि सर हमने गिवन डाटा भी लिख लिया, फॉर्मूला भी लगा लिया, बट आंसर नहीं आता। ठीक है, तो देन जो है इसलिए मैंने जो है ना इसको आपको लाइव कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसी तरह से बाद में आंसर भी निकाल सकें, तो कोई एक्सक्यूज ना रहे आपके पास काम ना करने का। ये आ गया 2 × 12 तो ये जी हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। यहाँ पे ये देखिए आंसर आ गया 1.56 10⁻⁻⁶। उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, इसको साथ साथ जो है ना करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है हमारे पास, इसके अंदर कहते हैं कि एक वाटर फ्लोज थ्रू अ होज, एक पाइप में से पानी फ्लो करता है जिसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और वहां पे वाटर की जो ठीक है स्पीड है फ्लो की वो 1 मीटर पर सेकंड है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ नोजल इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि डायमीटर कितना हो कि वहां पर पानी जो है वो 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर निकले। तो ये सिचुएशन है, मैंने इसको ड्रॉ की है, यानी जो न्यूमेरिकल में इस तरह की सिचुएशन गिवन है। ये इस तरह का पाइप है कुछ, इसके ठीक है एक फर्स्ट एंड या पहला जो एंड है वहां पे ठीक है उसका डायमीटर गिवन है लेट्स से 1 सेंटीमीटर और वेलोसिटी भी बता दी गई है। तो कह रहा है कि अगर फिर एक दूसरे एंड पे यानी कि उसके लास्ट जो एंड है जहां से पानी ने बाहर निकलना है इमर्ज होना है, तो वहां पे वेलोसिटी बता दी 21 मीटर पर सेकंड। वो पूछ रहा है कि डायमीटर कितना रखें कि वाटर जो है वो इतनी स्पीड से बाहर निकलेगा। तो ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। तो पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास डायमीटर गिवन है ये ठीक है D1 आप कह लें 1 सेंटीमीटर, बट इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें SI में तो
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.01 मीटर। और फिर आपके पास यहाँ पे ये जो V1 भी गिवन है, ठीक है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। देन आपको एंड 2 के ऊपर वेलोसिटी गिवन है V2 जो कि है 21 मीटर पर सेकेंड। और आपने फाइंड क्या करना है जी, डायमीटर फाइंड करना है ये, ठीक है, एंड 2 पे का D2 यानी आपने फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास A1 V1 A2 V2। तो बच्चों ये बात याद रखो, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, और इसी तरह से R इक्वल होता है D/2 के। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे यूज करनी है। A1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पाई R1 स्क्वायर V1, और इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ A2 की जगह पे आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर ओवर सॉरी मल्टीप्लाई बाय V2। यहाँ से पाई को पाई से काट कर दें और R1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि है D/2। तो R1 की जगह पे R1 की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो R1 की जगह पे ये आ गया D/2 स्क्वायर V1। इसी तरह से R2 की जगह पे यहाँ पे 1 भी, ठीक है, साथ में लगा लें D के साथ जो है D1। इसी तरह से यहाँ पे D2/2 स्क्वायर और साथ में V2। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा D1 स्क्वायर बाय 4 और V1 इधर से D2 स्क्वायर ओवर 4 V2। ये 4 से कट गया तो ये आपके पास, ठीक है, इसको ये चीज बच गई D1 स्क्वायर V1 और इधर आपके पास बचा D2 स्क्वायर V2। अब आपने D2 फाइंड करना है, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लें D2 के लिए। तो ये आ गया D2 स्क्वायर, ये V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा D1 स्क्वायर V1 बाय V2। तो D2 फाइंड करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो ये आप अंडर रूट लोगे तो ये आ गया D1 स्क्वायर V1 बाय V2। तो ये इसका अंडर रूट कट गया, फिर D2 मेरे पास बन गया। यहाँ पे देखें D1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो D आ गया D1 V1 बाय V2। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। D1 की वैल्यू आपके पास है D1 0.01, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ये। V1 की वैल्यू 1 गिवन थी, V2 की 21। इसको, ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं इसको। ये है जी, ये आ गया D1 की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास है 0.01 और फिर आगे अंडर रूट है, फ्रैक्शन भी है इसमें, V1 1 और नीचे ये है 21, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो यहाँ से इसको, ठीक है, मैं तो ये हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0021, ठीक है, 0.002, इसको मैंने लिखा 0.002 मीटर, ठीक है। इसको मैं सेंटीमीटर में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, सेंटीमीटर में इसको इसलिए कन्वर्ट किया, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो वैल्यूज सेंटीमीटर में गिवन थी, तो हमने आंसर में भी इसलिए उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर, ये जो 6.4 6.3, ठीक है, हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है तो इसलिए उसको हम नहीं कर रहे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम ये, ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। तो बेटा 6.4 न्यूमेरिकल के अंदर समझ लें, ठीक है, सिचुएशन को। पहले ये
जैसे ये मैंने पाइप ड्रॉ किया कि इस तरह की सिचुएशन है कि यानी आपको बताया गया कि एक पाइप कहते हैं कि चलिए मैं इसको रीड करता हूँ साथ साथ फिर इसको देखते हैं। वाटर फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड while at another point 3 meter higher the speed is 4 meter per second. If the pressure is 80 kilopascal at the lower point, what is pressure at the upper point? यानी कि इस न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे ठीक है, ये जो एक इसका लोअर एंड है एक अपर एंड है, तो लेट से ये लोअर एंड है, इसको 1 से मेंशन कर देते हैं, ये जो अपर एंड है उसको 2 से। तो लोअर एंड के ऊपर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, वाटर की, तो वो है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है कि एक पॉइंट जो कि इससे 3 मीटर हायर है, यानी आपको H2 गिवन है 3 मीटर और वहां पे पॉइंट 2 के ऊपर वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। H1 चूंकि वो फिर फ्लोर पे उसको कंसिडर कर लिया, रेफरेंस पे लाइन पे है, तो वो 0 के इक्वल, और H2 जो है वो 3 मीटर। पॉइंट 1 के ऊपर या लोअर एंड कह लें, वहां पे प्रेशर की वैल्यू गिवन है 80 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये जो किलो पास्कल में गिवन है, किलो को खत्म करके 10⁻³ लिख लिया, ठीक है। तो ये इस तरह लिख लें या फिर आप इसको मजीद हल कर लें तो ये आ जाएगा 80,000 पास्कल, ठीक है। किलो की जगह वो 1000 लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो P2 जो है ना, हमने इस अपर एंड के ऊपर प्रेशर जो है वो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने बर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प लेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन आपको पता है, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, और इसी तरह से P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर रो जी H2। वैल्यूज पुट की, P1 की वैल्यू गिवन है 80,000 हाफ, ठीक है। रो ये हमने डाटा में लिखा नहीं है, न्यूमेरिकल के अंदर गिवन भी नहीं है, लेकिन वाटर, ठीक है, अंडरस्टूड है, उसकी डेंसिटी 1000 होती है, तो यहाँ पे 1000 आ गया। V1 की जगह पे 3 उसकी वैल्यू गिवन है। H1 चूंकि वो 0 है, तो H1 की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। P2 फाइंड करना है, अगेन इसमें भी वैल्यूज पुट की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है, ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और इसी तरह से 2 को 1000 से मतलब डिवाइड किया, 1000 को 2 से, तो ये 500, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें 4500 आ जाएगा। और देन इसी तरह से इधर हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से इसकी ये 4 का स्क्वायर 16 आया, ठीक है, और 16 को 500 से मल्टीप्लाई किया 8000, और इधर से इनको मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया 29,400। अब P2 चूंकि हमने फाइंड करना है, ये दोनों फैक्टर जो कि इधर ऐड हो रहे हैं उधर जाके इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है। ये P2 को इधर आने दिया, ये 8000 उधर गया, उधर जाके -8000, इसी तरह से 29,400 ये भी उधर जाके माइनस। इस सारे को जब आप हल करते हैं तो ये आ जाता है 47.1 10⁻³ पास्कल। तो इसको हमने किलो पास्कल में कन्वर्ट करके लिख दिया। अगेन किलो पास्कल में कन्वर्ट करने का, ठीक है, पर्पस यही है क्वेश्चन में, ठीक है। चूंकि आंसर में वो जो एक P1 गिवन था वो किलो पास्कल में था, तो हमने P2 का आंसर भी किलो पास्कल में दे दिया। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो 6.5 न्यूमेरिकल हमने करना है। तो 6.5 के अंदर हमें कहता है कि सॉरी, एक एयरप्लेन विंग इज डिजाइंड so that when the speed of the air cross the top of the wing is 450 meter per second, the speed of air below the wing is 410 meter per second. What is the pressure difference between the top and the bottom of the wing? And the density of air given है। यहाँ पे यानी बात हो रही है कि एक एयर विंग जो एरोप्लेन का कोई विंग है, कुछ इस तरह से उसको, ठीक है, थोड़ा सा डिजाइन किया गया है कि जो अपर एंड है वहां पे वेलोसिटी उसकी है, एयर की वेलोसिटी, ठीक है, गिवन है आपको 450, और इसी तरह से लोअर एंड के ऊपर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और वो गिवन आपको 410। तो देन आपने कहता जी इसमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास है गिवन डाटा हमारे पास वेलोसिटी गिवन है अपर एंड के ऊपर 450 मीटर पर सेकंड,
लोअर एंड के ऊपर 410 मीटर पर सेकंड, और डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसमें जो टू फाइंड, क्या आपने फाइंड करना है, प्रेशर डिफरेंस आपने फाइंड करना है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस आपने फाइंड करना है। P2 माइनस P1 ये हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो ये ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो ठीक है, ये हम कहते हैं अपर और लोअर एंड है, यानी यहाँ पे जो हाइट है वो तकरीबन सिमिलर है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं H1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है H2 के। इससे ठीक है, हम जब बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी जब हम H1 को H2 के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से ठीक है बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो ये आ गया P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, इसी तरह से P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दी मैंने। तो ठीक है, जैसा कि हम कह रहे हैं एज H1 इज इक्वल टू H2, तो ये वाली दोनों टर्म्स जो है ना ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन बच गई P1 हाफ रो V1 स्क्वायर, और इसी तरह से ये आ गया P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। चूंकि मैंने P2 माइनस P1 फाइंड करना है, आप इस टर्म को उधर ले जाएं, ठीक है, P1 को इधर ले और इस टर्म को उधर ले जाए, तो ये आपके पास आ जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, ये देखें ये वाली टर्म जो है ना, ये इसको हम उधर लेके जाएंगे, P1 इधर है, ये वाली टर्म उधर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा हाफ रो V1 स्क्वायर, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो है ना हाफ रो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब हाफ रो को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ गया हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कर लें, वैल्यूज पुट करें। हाफ रो की वैल्यू ठीक है आपके पास गिवन है 1.29, और देन आपके पास जो है ये जो V1 और V2 इसकी वैल्यूज गिवन है। V1 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, यानी कि अपर एंड के ऊपर जो वैल्यू थी वो आपको ठीक है गिवन थी 450, और V2 हमने लिखा है 410, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ठीक है आंसर आ जाता है इस सारे को ठीक है सॉल्व कर लें तो ये 22,188 ठीक है हमारे पास आंसर आ जाता है पास्कल। तो इसको जो है ना अगर आप किलो पास्कल में लिखना चाहते हैं तो ठीक है लिख सकते हैं। देखिए इसका पॉइंट गिवन नहीं है, अगर आपने इसको लिखना है पॉइंट यहाँ से यहाँ पे ले आए तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस जिस डिजिट का ठीक है या नंबर का पॉइंट गिवन नहीं है बिल्कुल एंड पे होता है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 22.188 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो इसका आंसर जो है हम किलो पास्कल में लिख लेंगे 22.1, इसको ठीक है इग्नोर कर देते हैं, किलो पास्कल, ये ठीक है हमारे पास आंसर आ गया। इसकी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.9 जो है न्यूमेरिकल के अंदर कहता है व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड in the city means for a stream from a fire hose connected
to the mains to reach a vertical height of 15 मीटर। कह रहे फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है कि इस तरह की सिचुएशन गिवन है, सिटी मेन्स यानी मेन जो लाइन आ रही है वाटर, ठीक है, पाइपलाइंस हैं, वहां पे एक फायर होज यानी आग को बुझाने वाला पाइप उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो वहां से अब उस पाइप में से अगर वो एक बिल्डिंग के ऊपर पानी पहुंचाना है, फॉर एग्जांपल अगर आग वगैरह लग जाती है वहां पे, तो जो कि उसकी हाइट गिवन है आपको 15 मीटर। तो आपने ये बताना है कि यहाँ पे ये जो सिटी मेन्स है इसमें प्रेशर डिफरेंस कितना रखना पड़ेगा, ठीक है, या कितना होना चाहिए। तो इसमें गिवन डाटा लिखते हैं। एक तो ये हमें, ठीक है, इसमें गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास वर्टिकल हाइट यानी हाइट गिवन है। अगर मैं कह लूँ ये रेफरेंस या H1 है यहाँ पे, यानी ये 0, और यहाँ पे H2 क्या है 15 मीटर। आपको बेसिकली H1 माइनस H2 यानी हाइट डिफरेंस गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन डाटा में H1 माइनस H2 या H आप इसको कह लें, ये गिवन है कितना 15 मीटर। देन ठीक है, आपको और इसमें क्या गिवन है, ठीक है, ये पानी जो है उसकी डेंसिटी हम लिख लेते हैं। वाटर की डेंसिटी गिवन नहीं है बट अंडरस्टूड है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ठीक है, हाइट इन्वॉल्व होगी है तो फिर जी भी इसमें आ जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 ms माइनस। फाइंड आपने करना है प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1, ठीक है, ये हमने प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना है। तो जी इसको फाइंड करने के लिए हम बर्नौलीज क्वेश्चन यूज करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल है P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 और P2 इक्वल आ गया, सॉरी मतलब P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर रो जी H2। अच्छा, ये जो पाइप है, ठीक है, इसमें से हम कहते हैं थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए वेलोसिटी वाली टर्म जो वो खत्म हो जाएगी, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंस स्पीड मीन सेम, ठीक है, थ्रू आउट द मोशन स्पीड रिमेन सेम, तो V1 इक्वल है V2 के। तो अगर V1 V2 के इक्वल है तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास बच गया P1 प्लस रो जी H1 और ये आ गया P2 प्लस रो जी H2। तो P2 माइनस P1 फाइंड करना है, इसको उधर ले जाएं ये वाली टर्म को, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया P2 माइनस P1, P1 इधर है, ये उधर गया, तो ये आ गया रो जी H1 माइनस रो जी H2। तो यहाँ से रो जी कॉमन ले लें, तो यहाँ से आप रो जी कॉमन लोगे तो ये आ गया P2 माइनस P1, रो जी कॉमन लिया H1 माइनस H2। वैल्यूज पुट करते हैं। रो की वैल्यू गिवन है आपको 1000, जी की वैल्यू 9.8 और H1 माइनस H2 की वैल्यू 15। इस सारे को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इस सारे को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर, ठीक है, अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 147, ये हमारे पास है। और ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस पास्कल में आ जाएगा। तो ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। आप चाहें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एंड पे, तो यहाँ पे लीजिए इसको 1.475 डिजिट आगे गया तो ये आ गया
10⁵ पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हमारे पास एंड हो जाते हैं। सिर्फ हमने वही वाले न्यूमेरिकल किए हैं जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इंक्लूडेड थे। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हमारे पास उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली एग्जांपल बहुत आसान सी है। इसमें यहाँ पे ठीक है कहता है ट्राइनी ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.010 सेंटीमीटर descends through air from a high building. Calculate the terminal velocity given that eta for the air and the density. तो एक जो है वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे गिरता है, ठीक है, किसी बिल्डिंग से। तो कुछ डाटा गिवन है वहाँ पे, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। ये जो ड्रॉप नीचे आ रहा है इसके लिए हमने टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे रेडियस गिवन था 0.01 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वाटर की डेंसिटी 1000 और फिर एयर की जो, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा गिवन है। टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला VT = 2ρg/r² 9 तो ये लगाए, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एक बहुत आसान सा न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इसको लाजमी आप लोगों ने करना है। देन ये जो एग्जांपल 2 है ये, ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक तो चीजें समझने वाली, इसको देख लें। इस न्यूमेरिकल के अंदर कहता है वाटर होज with an internal diameter of 20 millimeter at the outlet discharges 30 kilogram of water in 60 seconds. Calculate the water speed at the outlet. Assume the density of water is 1000 kilogram per meter cube and its flow is steady. तो एक पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर 20 मिलीमीटर है और वहां पे जो आउटलेट है, यानी जो वहां से पानी जो बाहर आ रहा है वहां पे वो 60 सेकंड में 30 किलोग्राम वाटर बाहर आता है। तो हमने वो जो आउटलेट है या जो एंड पॉइंट है उस पाइप का, वहां पे हमने स्पीड कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। इस मेडिकल के अंदर जो डाटा गिवन है, सबसे पहले डायमीटर पाइप का 20 मिलीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसको हमने 1000 से डिवाइड किया। फिर मैस गिवन है 30 kg, टाइम गिवन है 60 सेकंड और डेंसिटी गिवन है इसके अंदर। वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए देखें इसमें हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज किया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वल होती है AV = सम कांस्टेंट, आपको ठीक है याद होगा। AV = सम कांस्टेंट था और फिर हमने ये पढ़ा था वो जो कांस्टेंट है वो इक्वल होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे किया। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये जो T है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, वॉल्यूम मेरे पास इक्वल आ गया AV × T। ये जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी को शो कर रहा है और ये जो कैपिटल V है या जिसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो ये वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखें मैस इक्वल होता है डेंसिटी × वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास बन गया ρAV/T। तो अब चूंकि मैंने यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये V फॉर्मूले को V के लिए रीअरेंज कर लिया। तो ये जो, ठीक है, ρA और T ये फैक्टर सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद ये जो एरिया है, ठीक है, अब इस एरिया की जगह पे ये जो पाइप, ठीक है, लास्ट भी हमने कुछ क्वेश्चन में पढ़ा, पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये इक्वल होता है πr² के। ठीक है, पाइप के लिए। तो यहाँ पे हमने इस A की जगह पे πr² लिख दिया। तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, m/ρ πr²T। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, जो R है रेडियस है ये d/2 के इक्वल है, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है तो दैट्स वाई हमने रेडियस को डायमीटर में चेंज कर लिया। तो वैल्यूज पुट यहाँ पे, ठीक है, R की जगह पे इस स्टेप में d/2 लिख दिया और नेक्स्ट वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद उसको ठीक है जस्ट कैलकुलेट किया है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास रह गई है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें कहता है कि वाटर फ्लोज डाउन हिल थ्रू अ क्लोज वर्टिकल फनल, द फ्लो स्पीड
at the top is 12 centimeter per second. The flow at the bottom is twice as the speed at the top. If the funnel is 40 centimeter long and the pressure at the top is 1.013 10 power 5 nm minus 2, what is the pressure at the bottom? यहाँ पे सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें डाटा गिवन है, टॉप के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, फनल के टॉप के ऊपर वहाँ पे 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको उसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 100 से डिवाइड किया है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कहता है कि जो बॉटम है, बॉटम पे फ्लो करने की जो स्पीड है, वहां पे उसने कहा द फ्लो एट द बॉटम इज ट्वाइस एट द स्पीड एट द टॉप। बॉटम पर जो स्पीड है वो ट्वाइस है टॉप के ऊपर। तो टॉप के ऊपर 12 है या स्पीड है 12 सेंटीमीटर, तो बॉटम के ऊपर क्या होगी 24, और उसको भी ठीक है उसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.24 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये उसके बाद आपको ठीक है वाटर की बात हो रही है तो उसकी डेंसिटी 1000 न्यूमेरिकल में गिवन हो या ना हो तो अंडरस्टूड आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे ठीक है और क्या गिवन है, इफ द फनल 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपको ये उसकी जो हाइट है वो गिवन है, h1 माइनस h2 40 सेंटीमीटर गिवन है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके। और फिर जो टॉप है फनल का वहां पे प्रेशर ठीक है बताया गया है, यानी इस तरह से अगर ये फनल है तो यहाँ पे ठीक है टॉप एंड पे प्रेशर हमें पता है, यानी P1 और P2 हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो अगेन बर्नौलीज क्वेश्चन को अप्लाई किया, ठीक है ये देखें बर्नौलीज क्वेश्चन लिखी, उसको जो है वो P2 के लिए सिंप्लीफाई किया, ये P2 को एक साइड पे रहने दिया, ये वाली दोनों टर्म्स इधर ऐड हो रही थी इनको उधर जाके माइनस कर दिया, इसको भी उधर ले गए इसको भी उधर ले गए, ये दोनों टर्म उधर जाके माइनस हो गई। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई किया है, ये जैसे ये रो जी वाली टर्म है P1 कैसे लिखा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से रो जी कॉमन आ रहा था तो रो जी कॉमन लिया और h1 माइनस h2 इस तरह से एक टर्म होगी। फिर इस टर्म को और इस टर्म को यहाँ से हाफ रो कॉमन आ रहा था, हाफ रो कॉमन लिया तो ये आ गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब हमारे पास प्रेशर और ये वैल्यूज गिवन है, P1 की वैल्यू गिवन है और रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू ठीक है 0.4, यानी h1 माइनस h2 की वैल्यू गिवन थी और इसी तरह से इसके अंदर भी वैल्यूज पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 1.05 10 पावर 5 nm माइनस 2। ये बच्चों ये न्यूमेरिकल थे चैप्टर नंबर 6 के, इनको हमने ठीक है डिस्कस कर लिया, कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने डिस्कस किया, सिर्फ वही वाली की है जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ठीक है इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।